हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी युग। गांधी युग से जितने भी फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनता है वह हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी युग। गांधी युग में हम पढ़ेंगे गांधी जी का जन्म, जैसे कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869। इसी वजह से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। इसे अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनको ऐसे याद रख सकते हैं, 2 मणिलाल, 2 दास, 2 लाल। ये अच्छा पॉइंट है कि किसे गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता था। तो जमनालाल बजाज, इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता था। अब बात करें उपाधि, तो गांधी जी को ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एवं राष्ट्रपिता की उपाधि तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, अब देखते हैं डेट। जैसे कि डेट हैं तो इन कई डेटों में आप कंफ्यूज होते होंगे इनमें कि याद कैसे रखें। तो इनको जैसे ही एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि 1882 दी है तो शादी हो गई फर्स्ट में। 83 में लंदन चले गए, शादी की 1 साल बाद लंदन चले गए। यहाँ पर इन्होंने लंदन से अफ्रीका, ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका वाले। गांधी जी ने अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था। यहीं इन्हें इनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे मुलाकात भी अफ्रीका में ही हुई थी। यहीं इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। अगला 9 जनवरी 2015। तो देखिए 9 जनवरी 2015 को क्या हुआ था। गांधी जी भारत वापस लौटे और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916, 15 से 16 1 प्लस किया। 1 साल बाद ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की गुजरात में। उसी साल लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था? तो वो लिया था 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। इसके तुरंत बाद ही 1917 चंपारण सत्याग्रह किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया था। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। याद रखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो अफ्रीका में, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो पहला सत्याग्रह जो किया था चंपारण सत्याग्रह था बिहार में। यहाँ पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवाया था। 3 कठिया पद्धति क्या थी? जैसे अंग्रेज नील की खेती करवाया करते थे तो उसका जो 20 बोरे पे 3 बोरा लगान लिया करते थे, उसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। इसमें क्या होता था, नील की खेती का विरोध किया गांधी जी ने, क्योंकि नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है भूमि। इसी वजह से इसी का विरोध करते हुए गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला देखें, उन्नीस सौ 18, डेट याद रखना 1918। 17 के बाद तुरंत 1 साल बाद ही खेड़ा सत्याग्रह, यह कर नहीं आंदोलन था, ये किया था। इसको आपको डेट रखना है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 1918 में ही मिल मजदूर आंदोलन किया था गुजरात में। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है, इसको याद रखना। पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर कब बैठे? तो ये 1918 में मिल मजदूर आंदोलन के समय पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। इसके बाद 19 मार्च 1919 रोलेट एक्ट भारत आया, जिसे गांधी जी ने, ये पॉइंट याद रखना है आपको, गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था।
तो गांधी जी ने कहा था इसके बारे में कि यह बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून है। उसी समय 1919 के बाद 13 मार्च को एक घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी को पता होगा, या जलियांवाला जो बाग है ये जगह है अमृतसर पंजाब में। यहाँ पर जनरल डायर ने सभा कर रहे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, यहाँ हज़ारों लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसे हंटर आयोग कहा गया। उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर। सो जनरली अपन याद रखते हैं जनरल डायर वही। इनकी मदद एक हंसराज नाम के भारतीय ने की थी। कहते हैं ना कि भारत के हर काम में एक ना एक विभीषण जरूर होता है। इस घटना के बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। जैसे ही यह घटना हुई थी तो गांधी जी ने नाराज होकर अंग्रेज़ों को जो अंग्रेज़ों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी उसे वापस कर दिया। कई लोगों ने अपनी उपाधियां वापस की थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे जिन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस की थी। चलिए अगला देखें, 1 अगस्त 1920। ये डेट याद रखना है आपको क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था उस समय तक। तो इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। अगली डेट है 5 फरवरी 1922। इसको डेट को आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, 18 में 2 गाँव खेड़ा, 17 में मिल मजदूर, 1919 में फिर रोलेट एक्ट आया, 1920 में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर 20 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, फिर 22 में चौरा चौरी कांड हुआ। तो ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो आसान होगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर यूपी में। यहाँ पर किया गया था कि क्रांतिकारियों ने कई सारे पुलिसकर्मियों को, करीबन 25 से 27 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके थाने को आग लगा दिया था, जहाँ पर उनकी जिंदा जला दिए गए थे पुलिसकर्मी। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो ये है राप्ती नदी, ताप्ती नहीं राप्ती नदी, ये याद रखना। अगली डेट है 1924। बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की थी ना। ये पॉइंट इसमें, जब ये चौरा चौरी कांड हुआ था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो उसी बीच गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद गांधी जी 2 साल बाद जेल से रिहा हुए और 1924 में बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी याद रखना क्योंकि ये एकमात्र पॉइंट है जहाँ जो कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो कि गांव में आयोजित किया गया था, बेलगाम कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। अगली डेट है 24 के बाद 12 मार्च 1930। 12 मार्च को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी गांधी जी ने, जो कि साबरमती गुजरात से दांडी के लिए निकाली थी। जिस पूरी यात्रा में 26 दिन का समय लगा और 26वां दिन यानी कि 6 अप्रैल 1930, ये यात्रा गांधी जी ने 78 लोगों के साथ शुरू की थी और अंततः इसमें 2000 लोग एकत्रित हो चुके थे। इसी बीच 6 अप्रैल 1930 को जैसे ये यात्रा समाप्त हुई तो उसी दिन गांधी जी ने सोचा जब इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं तो क्यों ना एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी जाए, और 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी दांडी से। अब इसका अर्थ क्या होता है, सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता के साथ विरोध। जैसे लॉर्ड इरविन थे उस समय, तो उन्होंने कहा गांधी जी आप ये आंदोलन स्थगित कर दीजिए, तो उन्होंने हाथ जोड़े कहा देखिए भैया आप जितना चाहो उतना मार लीजिए, गोली मारिए या डंडा मारिए, हम तो आंदोलन करेंगे। मतलब विनम्रता के साथ अपील की थी उन्होंने। इसी आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अगली डेट है 4 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जैसे ही आपको 4 मार्च 1931 की डेट दी है तो
उसी समय एक पॉइंट याद आया होगा कि ये समझौता क्यों हुआ था। क्योंकि 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। यहाँ पर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इस वाले में, गांधी जी भी नहीं गए थे। तो इसी बात से उस समय ब्रिटिश पीएम थे, उनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। तो उन्होंने कहा था इरविन से कि आप क्या कर रहे हो, गांधी जी को क्यों नहीं भेजा। तो गांधी जी अपने सत्याग्रह में अड़े हुए थे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में। इधर इरविन समझौता करता है गांधी जी से कि बाबा मेरी नौकरी खतरे में है, आप दिल्ली समझौता कीजिए और आपकी जो भी मांगे उन्हें मैं मानने को तैयार हूँ। आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कृपया लंदन जाएं। उसी समय गांधी जी ने इरविन के सामने अपनी 11 मांगें रखी, जिनमें से प्रमुख मांग थी समस्त भारतीय कैदियों को रिहा किया जाए। इसमें अपना एक पॉइंट आता है कि भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन इरविन ने चाल खेलते हुए कहा कि हाँ ठीक है, हम सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। अब गांधी जी इस बात को समझ नहीं पाए या समझे जो भी था, उन्होंने हाँ कर दिया। जबकि भगत सिंह अगर वो चाहते थे तो उसकी फांसी को रोक सकते थे, उसकी छोड़ने की मांग रख सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, तो गांधी जी ने हाँ कर दी। जबकि भगत सिंह एक राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो एक वो क्रांतिकारी कैदी थे, मतलब आज़ादी के लड़ने वाले। तो उन्होंने भगत सिंह को नहीं छोड़ा था। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन के लिए चले जाते हैं। उस बीच भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, इसमें भाग लिया था किसने? इसमें भाग लिया था अंबेडकर जी ने, और एक और थे, क्या नाम था उनका, तेज बहादुर सप्रू करके, जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके बाद 1932 पूना पैक्ट, यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यह पूना समझौता, यह क्या था पूना समझौता? तो इसमें जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो मैकडोनाल्ड ने एक बात रखी थी कि हम अंबेडकर के सामने क्या दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र निर्धारित करेंगे। तो गांधी इस बात से नाराज़ हुए और लंदन से वापस आ गए, क्योंकि मैकडोनाल्ड चाहता था अगर एक क्षेत्र वापस कर दिए तो आगे जाके ये भी एक अलग देश का रूप ले लेगा। इसलिए गांधी जी ने इस पर सहमति न देते हुए 1932 में भीमराव अंबेडकर जी से एक समझौता किया कि आप अलग से क्षेत्र की मांग ना करें, आप आरक्षण की मांग करें, दलितों के लिए एक आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दीजिए। तो इस बात पर दोनों की सहमति बनी और 1932 में यह गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की थी। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो यह की थी 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें पूछता है शुरुआत किसने की? तो यह की थी गांधी जी ने, पवनार महाराष्ट्र से। इसमें पूछता है पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। दूसरे पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे पूछे तो ब्रह्मदत्त। आपको ये दोनों याद रखना है, पहले दूसरे और गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई थी, जबकि पहले जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद 9 अगस्त 1942, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसकी वजह से
हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ मुंबई से। इसी आंदोलन के बीच गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो उसी समय 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर्स के द्वारा सभी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 6 मई 1944 गांधी जी जेल से छूटे और 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये याद रखना, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो 1942 में। इसके लिए गांधी जी ने कहा था यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है। ये पॉइंट याद रखने वाला है काफ़ी। गांधी जी ने इस बारे में क्या कहा था? गांधी ने कहा था यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे याद रखना है आपको। और अंततः 30 जनवरी 1948, इसे कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता इस दिन को, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने जहाँ तक है गांधी जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं या जितने भी आंदोलन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर किया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।